Avishkar, are you here? Yes, sir. I am here. Okay, नरेंद्र जी नमस्ते, कैसे हैं? Sir, very good. बहुत बढ़िया जी, good to see both of you here. Okay, so Avishkar, नरेंद्र जी, why don't you share? आपका अभी अभी ASP खत्म हुआ है, 1 महीना नहीं हुआ है, 1 महीना हुआ है आपका भी ASP खत्म हुए. So I called you and I said, why don't you share? जल्दी से बताइए, because we have about 7-8 minutes of time with you. तो बताइए जी. Thank you, sir, for inviting us here. We are thrilled to, give our experience here. After ASP, we just reached, 3x, which was never planned. हम सोच रहे थे कि 2x कर देंगे, but we reached 3x, and we have planned for 4x next year of this whatever we have achieved. So let me just go over this once again. कि आपने ASP किया और ASP के दौरान ही 3x कर लिया. और अब 4x कब होगा? 4x हम next year का प्लान किया है कि whatever we are achieving now, we will be 4x next year. मतलब इस साल 3x कर लिया, 3x के ऊपर 4x करेंगे अब. 4x करेंगे. Very nice. Your science is working very well. जैसे पहले हम लोग बहुत अपने आप को सिस्टमैटिक समझते थे और सिस्टमैटिक है भी, बाय द वे, जस्ट बाय द वे, हम लोग बहुत सिस्टमैटिक थे और हमारे पास में 50 लोगों की टीम थी फॉर सेल्स पीपल और हम बहुत कुछ अचीव कर रहे थे. बट देन योर साइंस, जो SC और CRM की जो आपने साइंस दी और कन्वर्जन रेशियो और एवरेज रुपी सेल को बढ़ाने की बात की, वही हमने अप्लाई किया एंड दैट वी जस्ट कुड अचीव दिस. हमने कन्वर्जन रेशियो बढ़ाया और एवरेज रुपी सेल रहा और उससे हमने 3x कर पाए. Very nice. ये अब इतना सिंपल लग रहा है कि हम नेक्स्ट ईयर अचीविंग दिस 4x is pretty easy for us. Very nice. Why don't you share, आपने ASP किस में लगाया, कौन आपका क्या बिजनेस है? Right. In fact, business का बता देता हूँ. We are into design and engineering and software development company. We have our office in Pune, Noida, Haridwar, and then in internationally we are in Frankfurt, Sweden, UK, USA. These are our offices. We are supporting all over Europe, USA, and Brazil and Mexico. So and UK. So these are ours. Now I am just asking Avishkar to share, how we are just done. Hi, sir. Hi. Good, sir. So yes, sir. So deep division जो आपने बताया, that worked wonders. पहले तो हम एक ही बंदे को बोलते थे, तू existing client भी लिया और से business भी लिया और नए client से भी लिया. और we thought कि वो चल रहा है, अच्छे से हो रहा है और एक ही बंदे को बोलते तू सारी सर्विसेज बेच, because we had lot of services. तो बट आपने जब बताया कि डीप डिवाइड करना है, अलग अलग अकाउंटेबिलिटीज रखनी है, तो हमने उस मॉडल में किया, तो रिजल्ट्स आर बेटर. मतलब अब मुझे पता है कि अगर कोई चीज में धक्का लगाना है तो किससे बात करनी है. पहले तो मैं कलेक्टिवली बात करता था एक जॉइंट मीटिंग में, तो सब हाँ तो कह देते थे, लेकिन मेरे को लगता था किसी को पल्ले नहीं पड़ा कि किसकी जिम्मेदारी है वो. so that happened. So that really helped. And अब systems and numbers driven हैं हम काफी ज्यादा. So before and after की स्टोरी बता दो. Yes, how तो बहुत लंबा हो जाएगा. We don't have time for the how, not today. Yes. So what were the challenges you had and what are the results you got? So sir, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. मल्टीपल सर्विसेज है हमारी, तो मतलब पुरानी जो लेगेसी सर्विसेज चल रही हैं उनमें तो ठीक है चल रहे हैं, पुराने कस्टमर हैं, थोड़े बहुत ऐड होता है, लेकिन जब भी हम नई सर्विस लॉन्च करते थे ना, वो हमेशा डिफिकल्ट टू टेक ऑफ होता था इंटरनेशनल में, क्योंकि कोई इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी किसी की कि कौन जिम्मेदारी लेगा. बट अब हमने जब ये सिस्टम लगाया तो अब इंडिविजुअली अकाउंटेबल है हर बंदा कि कौन क्या क्या देखेगा. सो क्योंकि हमारी टेक्निकल सेल्स है तो हमारे को बहुत सीनियर लोग लगते हैं टू सेल. आपका टेक्निकल सेल्स है मतलब
सर इंजीनियरिंग सर्विसेज बेचते हैं, ऑटोमोटिव में बेचते हैं, उनके R&D डिपार्टमेंट्स को बेचते हैं, या उनके टियर 1 सप्लायर्स को उनके R&D डिपार्टमेंट में बेचते हैं, तो थोड़ी टेक्निकल सेल्स है, थोड़ी कन्विंसिंग ज्यादा लगती है। राइट। तो सीनियर्स लगते हैं वहां पे, और उनके सपोर्ट में सराउंडिंग में SC सेल्स ऑपरेशंस टीम, लीड जनरेशन टीम उनके सराउंडिंग में है अब। तो उनको अब इंडिविजुअली लीड जनरेटर नहीं करना, फॉलो अप करके मीटिंग लगानी, सब कुछ उनके पास लगे लगाया आता है, और उनको बस उसको जाके क्लोज करना है, और टीम को अब वो सिर्फ स्ट्रेटेजाइजिंग में, गाइडेंस में, उसमें सपोर्ट करते हैं। तो अब आप कह रहे हो कि पूरा का पूरा सिस्टम ड्रिवन है? हाँ, पूरा Is that what you're saying? To make it simple for everybody to understand? yes, system driven है। System drives everything now. Yes, system drives everything. Yes. Okay. What Numbers, else? I would say numbers and systems drive everything. So, for example, why don't you show us what you've created? Guys, show MI. You are a co-host, so you can share. Guys, you want to see what they've created? सर ये दिख रही है स्क्रीन? हाँ. तो सर जब हमने डीप डिवाइड किया ना, तो 5 और 5 और 5 और 9 में से हर किसी के लिए कुछ कुछ पैरामीटर्स वैलिड थे, तो वो हमने लगा दिया। जैसे इस बंदे के लिए रेलेवेंट था कि वो कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स कर रहा है, कितने RFQ ला रहा है, मतलब इंक्वायरीज ला रहा है, और कितने नए लोगोस कन्वर्ट कर रहा है। ये NBD का बंदा है, तो इसके लिए सिर्फ यही मैटर करता है, क्योंकि इसको बस लोगो अटैच करना है एक बार, उसके बाद ये वहां से कट जाता है और दूसरी टीम टेक ओवर कर लेती है उसको ग्रो करने के लिए। आप मुझे एक बार जल्दी से बताओ, आपका सेल्स फनल आजकल कैसे चल रहा है? मतलब हाउ इज इट डिवाइडेड? मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 में अलग अलग लोग बैठे हैं कि उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एवरी स्टेप देयर इज अ डिफरेंट पीपल सिटिंग, एंड मतलब लीड जनरेशन में एक अलग लेडी है, देन उनको कॉल करके मीटिंग लगाने के लिए एक अलग पर्सन है, और अगर इंक्वायरी, मतलब क्लाइंट इंक्वायरी दे देता है लेकिन फर्दर फनल में आगे मूव नहीं कर रहा, कस्टमर नहीं बन रहा, तो उसको फॉलो अप करने के लिए एक अलग पर्सन बैठता है। और एक बार अगर वो क्लाइंट कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर वो वहां से कट जाता है और एक अलग टीम टेक ओवर कर लेती है, जो कि सीनियर हेड करता है उसको, और वो उसको फिर सेल्स कोऑर्डिनेटर सपोर्ट करती है उस क्लाइंट को बार बार मीटिंग में लाने के लिए कि सर क्या काम है, कुछ बता दो, और सीनियर बस बैठ के वो मीटिंग लेता है और CSC फॉलो अप करके फिर RFQ निकलवा लेती है। तो ये सारा सिस्टम सेल्स कोऑर्डिनेटर और सिस्टम चला है। सिस्टम इज बीइंग रन बाय सेल्स कोऑर्डिनेटर इन द बैक एंड। सारा हर लीड सेल्स कोऑर्डिनेटर मैनेज करती है। यस, सेल्स कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने काम को, डील्स को मैनेज करती हैं। सो हमने उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके बोला कि एक डेजिग्नेशंस हमने चेंज कर दिए, एक को हमने बोल दिया एंगेजमेंट एसोसिएट, एक को हमने बोल दिया सेल्स ऑपरेशंस, एक को सेल्स कोऑर्डिनेटर, सो थोड़ा काम बांटने में आसानी हो गई। और ये आपके एग्जिस्टिंग टीम में ही आपने लोगों ने बांट दिया? हाँ, कुछ एग्जिस्टिंग माना और कुछ हमने टीम भी बहुत इंक्रीज कर ली थी। जब हमने स्टार्ट किया तब हम, आई थिंक मेरी टीम में सिर्फ इंटरनेशनल, हमारी 3 अलग अलग टीम्स हैं, डोमेस्टिक की अलग है, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग की अलग है, इंटरनेशनल IT सेल्स की अलग है। तो मेरे पास पर्सनली सिर्फ 13 के आसपास लोग थे, बट पोस्ट ASP I've got close to 25 people now, and is it worth it? ये सब लोगों का खर्चा मिलाने के बाद आपका प्रॉफिट कितना बढ़ा है? सर अभी नंबर्स क्रंच नहीं करे हैं मैंने, बट मेरे को ये दिख रहा है कि अब नए नए क्लाइंट्स ना आ रहे हैं, NBD बेटर हो रही है, क्योंकि एक बंदा फुल टाइम वही काम कर रहा है, तो उससे एवरी वीक जब हम पूछते हैं मीटिंग में क्या आ रहा है, तो वो अपनी लिस्ट निकाल देता है कि मेरे को इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है। तो वो क्लोजिंग वगैरह सब सीनियर्स ही मैनेज कर लेते हैं? हाँ, क्लोजिंग सीनियर्स मैनेज कर लेते हैं, सीनियर सपोर्ट कर देते हैं। जो जूनियर लेवल बंदा है वो लेवल 1 लॉजिस्टिक, कोड देना लेना, मीटिंग में बुलाना, फोन पे बात करना, सर सब ठीक है कि नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो वो लेवल 1 मैनेज कर लेता है, फिर सीनियर के साथ मीटिंग में लाके वो कंक्लूजन करा देता है। वेरी गुड। और क्या है आपका? सर फिर बॉटल नेक बनाया था हमने, आपने कहा था बॉटल नेक बनाओ, IPL खेलो। सो ये बॉटल नेक बना लिया था हमने इंडिविजुअल का, और इस पे फिर IPL खेलते हैं। हेलो, तो आपको अभी एग्जैक्टली मालूम है कि आपका कहाँ पर क्या क्या हो रहा है? हाँ, तो गेम कहाँ फंस रही है वो पता लग गया। आप यस, गेम आपको कहाँ फंसी है पता लग गया। यस, तो मैं पता लग गया।
सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ना कंपनी अप्रोच तो बहुत होती थी, ये हमने पहले बहुत बड़ा फनल बना रखा था बॉटलनेक का। तो कंपनी अप्रोच होती थी लेकिन बंदा ना मीटिंग में नहीं आता था। तो ये हमने फिगर आउट किया कि ऐसा क्यों होता है। और फिर जो हमारी ट्रेनिंग और ऑडिटिंग टीम है, तो उसको मैंने ये टास्क दिया कि ये फिगर आउट करो चैलेंज क्या है, एसओपीज बना दिए थे उसके। तो फिर ये ऐसे मेरे को ना डिप चेक मतलब ऑडिट फीडबैक्स आने लगते हैं अब, कि एक रिपोर्ट आ जाती है, उसके उसके मैनेजर को भी जाती है, मेरे पास भी आती है, और ट्रेनिंग टीम को भी जाती है। सो हम ट्रेनिंग टीम ही फर्दर पुश करती है चीज़ों को। तो वो केसेस निकालते हैं, उसके रिमार्क्स लिखते हैं कि क्या चैलेंज था, दिक्कत क्या थी, और हाथ के हाथ उसको वहां बैठा के वो कॉल्स भी सुना देते हैं, और उसको बोलते हैं कि देख ये तूने गलती करी थी, इसको अगली बार से ना ऐसे ठीक करना है। तो इस वे में ट्रेनिंग का हमारा मॉड्यूल चलता है बेसिस द तो बॉटल। हर कॉल का हर स्टेप मॉनिटर हो रहा है? हाँ, तो ट्रेनर्स मॉनिटर कर रहे हैं, जहां पे भी हमारी बॉटलनेक फंसी है तो उस बॉटलनेक को पकड़ के फिर वी से कि अच्छा अब इसको एक्सप्लोर करो कि यहाँ पे चैलेंज कहाँ है। तो उससे वो दैट गेट्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड दैट गेट बेटर। बेटर। फिर वो सीनियर के साथ भी बुला लेता है कि भाई ये बंदा का चैलेंज आ रहा है, इसको और बताओ गाइडेंस क्या देनी है। और ये सब ऑटोमेटेड है, इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है क्या? अभी तो ज्यादा तो नहीं है सर, पर थोड़ा हाँ गाइडेंस दे रहा हूँ कि सिस्टम अभी अभी बन रहा है, वी जस्ट फिनिश्ड, बट यस माय इन्वॉल्वमेंट आई सी कि आगे और गिरती चली जाएगी क्योंकि सिस्टम इवॉल्व हो जाएगा काफी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि आपने अभी अभी खत्म किया, 1 महीना हुआ है। यस, अभी अभी खत्म किया है। बट और सर सीआरआर इसमें बहुत काम करता है, मतलब जो एससी को सीआरआर हमने हैंडओवर किया ना, तो इसको बंद कर दो। बहुत अच्छा आया, क्योंकि विग्रस फॉलोअप वो लोग कर सकते हैं एससी लोग, और उसका रिजल्ट अमेजिंग है तो ना। अब सेल्स ऑपरेशंस इज शिफ्टेड टू सेल्स एमडीओ। यस। तो सेल्स के जो हेड हैं, दे आर नो लॉन्गर रनिंग कि सेल्स टीम क्या करेगी कैसे करेगी। सारी सेल्स टीम को हर रोज सारा काम अपने आप ऑटोमेटेड सिस्टम दे देता है। यस, बिल्कुल। अभी हमने सर कुछ नया डेवलप किया, हमने इसे कहा टीम हडल। तो जैसे आप बोल रहे थे ना टारगेट लिस्ट होनी चाहिए, तो आई वाज जस्ट कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ऑन इट फॉर सम डेज नाउ। सो ये हमने बनाया कि अच्छा ये टारगेट लिस्ट होगी, ये ईमेल सीक्वेंस उसको पहले भेजेंगे, फिर उस पर कॉल हुई कि नहीं हुई, मीटिंग बुक हुई कि नहीं हुई, मीटिंग एक्सेप्ट कराई कि नहीं कराई, और अगर ये नंबर है तो अभी उसका नॉट बुक का स्टेटस क्या है। सो अगले वीक वो वापस रिव्यू करेंगे। तो ये सिस्टम में आइडिएट कर रहा था कि कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। तो अब हर स्टेप पे आप उसका पूरा ट्रैक कर लेते हो। हाँ, पूरा ट्रैक कर पाएंगे, तो कहीं पे भी वो फंस रहा है तो मतलब एवरी वीक में एक बार ही मीटिंग होगी तो वो रिव्यू कर सकते हैं कि भाई तेरे पास ये टारगेट लिस्ट थी, इसमें से ये नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, और अगर वेरी नाइस। तो सो इसमें बॉटम, फेयर इनफ, नाउ यू कैन क्लोज दी शीट्स। सो बॉटम लाइन ओवरऑल आपको पूरे इससे क्या रिजल्ट्स मिले? अब सेल्स में आपका सेल्स ऑपरेशन, सेल्स टीम को चलाने में आपका कितना टाइम जाता है? सर मेरा टाइम अब ज्यादा तो नहीं लगता। मंडे ईएम हो जाती है, उसके बाद ट्यूसडे को मैं बस जो सीनियर्स हैं उनके साथ हाफ आवर का वन ऑन वन मीटिंग करता हूँ, स्ट्रेटेजिक मीटिंग, कि क्या स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी में हम कहाँ पहुंच गए। हम 12 वीक ईयर के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं कि वीक ऑन वीक रिजल्ट, आपने ही बोला था 12 वीक ईयर पढ़ो और करो। सो वीक ऑन वीक रिजल्ट्स ओवरऑल क्या हम जा रहे हैं स्ट्रेटजी में, वो टाइम जाता है। और बाकी वीक में 3 दिन बस हाफ आवर हम जैम अप करते हैं, बस मिलते हैं ऐसे ही जनरल, नो एजेंडा मीटिंग करते हैं, जस्ट एक कनेक्ट बना रहे, इसलिए जिसमें सीनियर्स के साथ मैं बैठ जाता अब हूँ। सेल्स वालों के पीछे पढ़ पढ़ के उनसे काम करवाना पड़ता है? नहीं, अभी तो नहीं करना पड़ता मेरे को पहले क्या था? मतलब पहले तो ये था रोज धक्का लगाता था मैं, कि ये कर लो, ये नंबर कम आए हैं, इसको और बढ़ा लो, इसको ऐसे कर लो, लाइक पापा सेड राइट, हम कुछ सिस्टम ड्रिवन थे बट साइंस नहीं पता थी, तो धक्का लगा तो रहे थे। बट अब क्या है, अब नंबर ड्रिवन है तो वो ऑटोमेटिक धक्का लगता रहता है, और वो सिस्टम जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है वो धक्का और बेटर हो रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। एनी अदर रिजल्ट दैट यू शेयर्ड? आप में से कितने लोगों ने किया था ये वर्कशॉप? So it was, we were 4 people, me, पापा, भाई and implementer. We had one implementer. इम्प्लीमेंटर से फायदा हुआ? व्हाट वाज द रोल ऑफ द इम्प्लीमेंटर? हाँ सर, वो एसएसजी लेवल पे जो बनाने थे ना सिस्टम्स, वो हेल्प हो गए उससे। इम्प्लीमेंटेड से शायद फायदा ये हुआ कि हम लोग अगर करते हैं तो 100% नहीं हो पाता, बिकॉज टाइम की कंस्ट्रेंट और सब रहती है,
but then implementer था तो काफी कुछ अच्छा हो गया. मतलब in fact we have done everything whatever you have said, you know, in ASP. सब कुछ हमने लगाया और वो implementer के कारण हुआ. और हमने फिर जो हमने कुछ सीखा वो यहाँ पर 2 इंटरनल इम्प्लीमेंटर और लगा दिए थे जिससे वो तीनों डिवीजन में इम्प्लीमेंट हो जाए. तो आपका जो इम्प्लीमेंटर था वो वर्कशॉप अटेंड करता था, उसके बाद वो सिस्टम बना रहा था, आप उसको गाइड कर रहे थे, ऐसा था या क्या? यस Yes. यस. तो सिस्टम्स आपने सब उसी से बनवा लिए हाँ. और आप बैठ के उसको बस बताना था, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना. That's right. Yes. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, रियली अगर नाइस. अपने आप करने वाले तो बहुत एनर्जी लगती, बट इम्प्लीमेंटर था तो इट हैपेंड स्मूथ. Very nice. Excellent, Ji. Excellent. Thank you so much. Really nice. Thanks for sharing.